नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग अपने काम में अद्भुत उत्कृष्टता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग जीवन भर बस संघर्ष ही करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल काम को भी बिना किसी तनाव के एंजॉय करते हैं और दूसरे छोटी सी चुनौती में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? इसका जवाब वाकई हमारे माइंडसेट और हमारी प्रैक्टिस के तरीके में छिपा है। इसी गहरी फिलॉसफी को समझाया है थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी अद्भुत किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड यानी द प्रैक्टिसिंग माइंड में। जो लोग नहीं जानते, थॉमस एम स्टर्नर खुद कोई आम लेखक नहीं है। उन्होंने 25 से भी ज्यादा सालों तक एक कॉन्सर्ट पियानो टेक्नीशियन के तौर पर काम किया, जहां वे दुनिया के सबसे बेहतरीन पियानो वादकों के वाद्य यंत्रों को तैयार किया करते थे। इस काम ने उन्हें अनुशासन और एकाग्रता की उस ऊंचाई को करीब से देखने का मौका दिया जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि असली मास्टरी सिर्फ प्रोसेस से प्यार करने में छुपी है। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में ध्यान, धैर्य और फोकस को शामिल कर सकते हैं। कैसे हम खुद को हर पल में प्रेजेंट रख सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि हम अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप गोल की जगह प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं, तब उत्कृष्टता अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि असली सफलता वो नहीं जो हमें गंतव्य पर पहुंचने के बाद मिलती है, बल्कि वो है जो हम यात्रा के हर एक पल में महसूस करते हैं। अगर आप भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के दौरान चिंता और ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं और अपने हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम इस किताब की उन पावरफुल इंसाइट्स पर चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। चलिए, बिना एक भी पल गंवाए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, प्रोसेस से प्यार करना सीखें। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती उत्साह धीरे धीरे खत्म क्यों हो जाता है? क्यों हम एक नया स्किल सीखते सीखते ऊब जाते हैं या हताश होने लगते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम परिणाम चाहते हैं, और वो भी तुरंत। लेकिन जब वो परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक तुरंत नहीं आते, तो हमारा मन टूट जाता है और हम जल्दी ही हार मान लेते हैं। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असली सफलता का राज मंजिल में नहीं, बल्कि यात्रा के हर कदम में छिपा है। जब हम किसी गोल पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हम हर छोटी गलती को एक बड़ी फेलियर की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपना माइंडसेट बदल दें और उस पल में बस प्रैक्टिस का आनंद लें, तो हमारा पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। एक बच्चे को चलते हुए देखिए, वो कितनी बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर चलने की कोशिश करता है। उसे इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी परफेक्ट चलना है। उसके लिए हर गिरना भी सीखने की प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। ठीक यही माइंडसेट हमें भी अपनाना है। किताब में स्टर्नर अपने उदाहरण से समझाते हैं। जब उन्होंने पहली बार म्यूजिक सीखना शुरू किया, तो वे बहुत जल्दी विचलित और फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, क्योंकि वे सीधे एक प्रोफेशनल की तरह बजाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़कर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने की प्रक्रिया को अपनाया, तो उन्हें असली शांति और आनंद का अनुभव हुआ। अगर आप किसी भी चीज़ में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना ही होगा। जब आप कोई किताब पढ़ें, तो हर पन्ने को महसूस करें। ये मत सोचें कि किताब कब खत्म होगी। जब आप जिम जाएं, तो हर मूवमेंट को फील करें, न कि सिर्फ ये सोचें कि बॉडी कब ट्रांसफॉर्म होगी। जब आप प्रोसेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो रिजल्ट अपने आप शानदार होने लगता है। चैप्टर नंबर 2, प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस करें। हमारी पूरी जिंदगी रिजल्ट पर केंद्रित हो चुकी है। स्कूल में नंबर चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, और हर जगह हम आउटकम के हिसाब से चीज़ों को मापते हैं। लेकिन इस अंधी दौड़ में हम सबसे कीमती चीज़ भूल जाते हैं, जो असल में हमारी ग्रोथ का मुख्य स्रोत होती है, प्रोसेस। स्टर्नर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपने दिमाग को प्रोडक्ट यानी अंतिम परिणाम की बजाय प्रोसेस यानी यात्रा पर फोकस करना सिखाना होगा। मान लीजिए आप एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत से ही इस बात की चिंता करेंगे कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो आप हर ब्रश स्ट्रोक पर डरेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि आप हर स्ट्रोक को कितनी सफाई और सटीकता से बना रहे हैं, तो पेंटिंग अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी के हर मोर्चे पर लागू होता है।
स्टर्नर कहते हैं कि जब हम सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं तो हम वर्तमान में नहीं होते, या तो प्रतीत में फंसे रहते हैं, जैसे कि सोचना पिछली बार मैं फेल हो गया था, या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, जैसे कि क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तब हमारा दिमाग शांत और फोकस्ड रहता है। स्टर्नर ने बड़ा ही प्यारा उदाहरण दिया है कि आपके गोल्स एक नाव के पतवार की तरह है। वे आपको दिशा देते हैं, लेकिन असली आनंद तो उस यात्रा में है जो आप नाव चलाते हुए कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ किनारे पर पहुंचने के बारे में सोचेंगे तो पानी के लहरों और हवा के झोंकों का मजा नहीं ले पाएंगे। चैप्टर नंबर 3, 4S शब्दों का मंत्र। क्या आप भी किसी नए काम को शुरू करने से पहले ही ओवरवेल्म हो जाते हैं? मन में ख्याल आते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, या पता नहीं मुझसे होगा भी या नहीं। ऐसे विचार आते ही हम प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। इसका तोड़ स्टर्नर ने 4S शब्दों के रूप में दिया है, जो है सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। पहला शब्द है सिंप्लीफाई, यानी सरलीकरण। हर बड़े और मुश्किल काम को उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे अगर आपको गिटार सीखना है तो पहले पूरी सिम्फनी बजाने के बारे में मत सोचिए, बस एक कॉर्ड पर फोकस कीजिए। दूसरा शब्द है स्मॉल, यानी छोटे कदम। रोज 50 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य रखने के बजाय सिर्फ 5 पन्नों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम आपको डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करते हैं और आपका दिमाग भी बोझिल नहीं होता। तीसरा शब्द है शॉर्ट, यानी कम समय। घंटों तक लगातार प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप थोड़े समय के लिए लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास करें। इससे दिमाग थकता नहीं है और आप लगातार बने रहते हैं। और चौथा और सबसे अहम शब्द है स्लो, यानी धीमी गति। हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन मास्टरी का असली सीक्रेट है धैर्य और स्थिरता। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर पर धीरे धीरे और बहुत ध्यान से चोट करता है, ठीक उसी तरह हमें अपनी प्रैक्टिस में धीमे लेकिन पक्के होने की ज़रूरत है। अगर आप जल्दी करेंगे तो पत्थर टूट जाएगा, मूर्ति नहीं बनेगी। इन चारों शब्दों को अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो हर मुश्किल स्किल सीखना एक खूबसूरत अनुभव बन जाएगा। अगर आप धीरे धीरे काम करेंगे तो चीज़ें अपने आप सरल हो जाएंगी, और अगर आप चीज़ों को सरल बनाना चाहते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर धीरे धीरे काम करें। चैप्टर नंबर 4, संभाव और DOC तकनीक। ये चैप्टर आपको अपने इमोशंस पर काबू पाना सिखाता है। स्टर्नर संभाव यानी इक्वानिमिटी की बात करते हैं। इसका मतलब है किसी भी परिस्थिति में बिना जज किए शांत और स्थिर रहना। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो आपके भीतर 2 आवाज़ें चलती हैं। एक वो जो धैर्य रखने को कहती है, और दूसरी वो जो कहती है तुमसे ये नहीं होगा। यही दूसरी आवाज़ जजमेंटल माइंड है, जो आपकी ग्रोथ को धीमा कर देती है। इससे निपटने के लिए स्टर्नर DOC तकनीक बताते हैं। इसमें 3 अक्षर हैं, D, O और C। D का मतलब है डू, यानी करो। O का मतलब है ऑब्जर्व, यानी निरीक्षण करो। और C का मतलब है करेक्ट, यानी सुधारो। ये तकनीक सिखाती है कि आप पहले एक काम करें, फिर बिना खुद को कोसे, बिना ये कहे कि मैं बेकार हूँ, उस काम को ध्यान से देखें कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और फिर उसे ठीक करें। ये तकनीक हमारे विचारों से जजमेंट को हटाकर सिर्फ सुधार पर फोकस करती है। जब आप खुद को जज करना छोड़ देते हैं तो गलतियां आपको फेलियर नहीं बल्कि सीखने का एक सुनहरा अवसर लगने लगती हैं। स्टर्नर कहते हैं कि जब आप ऑब्जर्वर मोड में आ जाते हैं तो आप अपनी गलतियों पर हंस भी सकते हैं, बजाय इसके कि उन पर फ्रस्ट्रेट हों। चैप्टर नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बदलाव से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा और पहचानी हुई चीज़ों की तलाश में रहता है। उसे वही चीज़ें पसंद हैं जो पहले से जानी पहचानी हो, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अगर हम हमेशा उसी घेरे में रहेंगे जहाँ सब कुछ आसान और प्रिडिक्टेबल है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो शुरुआत में असहजता यानी डिस्कम्फर्ट महसूस होगी। ये एक संकेत है कि आपका दिमाग और शरीर कुछ नया अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पहली बार जिम जाते हैं तो बॉडी में दर्द होता है, लेकिन क्या आप रुक जाते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दर्द अस्थायी है और कुछ ही हफ्तों में वही वर्कआउट आसान लगने लगेगा। ठीक उसी तरह जब भी आप किसी नई चुनौती का सामना करें तो खुद से ये मत पूछें कि ये कितना मुश्किल है, बल्कि ये पूछें कि आज मैं अपने कल के संस्करण से कितना बेहतर बन सकता हूँ। डिस्कम्फर्ट को गले लगाइए, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जो आपको ऊपर ले जाती है। जो लोग सिर्फ आराम तलाशते हैं वो कभी भी अपने सपनों की ऊंचाई को नहीं छू पाते। चैप्टर नंबर 6, द प्रैक्टिसिंग माइंड और असली जिंदगी। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इस सब को अपनी असली ज़िंदगी में कैसे उतारें।
स्टर्नर कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन ही एक अभ्यास है। चाहे हम नया बिजनेस शुरू कर रहे हों, फिटनेस जर्नी पर हों या अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हों, हर जगह ये माइंडसेट काम आता है। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। किताब में स्टर्नर बताते हैं कि आजकल एकाग्रता की कमी का सबसे बड़ा कारण हमारी तकनीकी दुनिया और हर चीज़ तुरंत मिलने की आदत है। हम इतनी तेज़ी से जीने लगे हैं कि हमने सब्र करना ही भूल गए हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड को अपना लेते हैं तो आप ना सिर्फ किसी एक स्किल में बल्कि पूरी जिंदगी में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि किताब हमें बच्चों से सीखने की सलाह देती है। स्टर्नर कहते हैं, बुद्धि केवल उम्र का उपउत्पाद नहीं है, अपने आसपास के सभी लोगों से सीखें और सीखें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि असली महारत किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते को अपनाने में है जो हमें वहां तक ले जाता है। जब हम हर चीज़ को एक अभ्यास की तरह देखते हैं तो हमारा मन शांत, केंद्रित और अनुशासित बन जाता है। फेलियर अब हमें डराता नहीं, बल्कि एक शिक्षक